वही डेटा एल्गोरिथम। क्या डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कौन सा? एल्गोरिथम। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। चलो आज सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे बता? BODMAS वाला। BODMAS है ना। पहले सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, BODMAS को, ये क्या होता है। है ना। देखो ये BODMAS अप्लाई करने का रूल क्या है और क्यों हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे यदि हम कहें 25 डिवाइडेड बाय। सर आपने वो स्क्रीन शेयर नहीं की। अच्छा हाँ, करता हूँ। अभी हुआ? यस सर। हो गया ना। हो गया ना। हाँ यस। क्वेश्चन ये है कि हम BODMAS यूज क्यों करते हैं, है ना, और कब हमें जरूरत पड़ती है। तो सिंपल है कि जैसे यदि हम कहें कि 25 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 कुछ ऐसा है, ठीक है, और बताओ इसकी वैल्यू क्या है, और इनटू कुछ लेट से इनटू 3 प्लस 4 माइनस 7 ऐसा कुछ दिया हुआ कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे पर्सन कुछ भी कर सकता है कि पहले मल्टीप्लाई कर दे फिर डिवाइड करे, और कोई पहले डिवाइड कर दे फिर मल्टीप्लाई करे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो इस रूल से आता है, BODMAS। समझ आया ना। मतलब ये रूल बताता है, ये रूल हमें बताता है कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। समझ आया है ना। तो अभी हमें यही सीखना है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं और ये रूल क्या है इसके। ठीक है, तो पहली बात तो मैं बता देता हूं कि इसमें जो रूल लगता है वो इस तरह से लगता है, यहां से लेके इसका जो डायरेक्शन होता है अप्लाई करने का वो ऐसा होता है, यहां से लेके नीचे की तरफ जाता है। पहला है विनक्लम, फिर रिमूव ब्रैकेट। रिमूव ब्रैकेट में पहले कैसा होता है, ये ऑर्डर होता है इधर से इधर। पहले दिस इज व्हाट वी कॉल स्मॉल ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, या छोटा कोष्टक बोल देते हैं। हिंदी में यदि देखा जाए तो इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं। ठक होता है, टक होता है, कोष्ठक, छोटा कोष्ठक होता है। और इसको बोलते हैं क्या, बताओ इसको, इसका नाम क्या है? पैरेंथेसिस। कर्ली ब्रेस। उसी को सर पैरेंथेसिस बोलते हैं। हाँ मतलब वो भी बोल सकते हैं, कर्ली ब्रेस बोल देते हैं। स्पेलिंग BRACES। पक्का? यस। कर्ली ब्रेस, या इसको बोलते हैं हिंदी में यदि बात किया जाए तो इसको बोलेंगे मंझला ब्रैकेट, मंझला कोष्टक। क्या?
मंझला कोष्ठक। और हाँ, और ये है, इसको नाम देते हैं स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट। और इसी को बड़ा बड़ा कोष्ठक भी बोल देते हैं, हिंदी में देखेंगे तो बड़ा कोष्ठक। बड़ा हो गया है ना बड़ा कोष्ठक है, ये मंझला हो गया। तो इसमें मतलब जब ब्रैकेट आप सॉल्व कर रहे होते हो तो उसको सॉल्व करने का ऑर्डर ऐसा होता है। पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रेस को, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को दिया जाएगा। तो ये ओ, ओ मतलब ऑफ, ऑफ है, या इसी को पावर भी बोल देते हैं। पावर वाले केसेस जो हैं, पावर हो या परसेंटेज वाले केस, वो सब इसमें आ जाते हैं ऑफ में। समझ आएंगे? और फिर उसके बाद लिखा जाता है, डिवीजन किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बाय द वे, एंड स्टेप में ये जो बचते हैं तो हम फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो क्या इसका ऑर्डर समझ आया? क्या है ऑर्डर? अच्छा, इसका क्या मतलब, विनकुलम का मतलब है ये इस तरह का बार होता है। यस। हाँ, मतलब जैसे 5 - 2 का बार लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा भाई? इसका मतलब है 3, है ना? हिंदी में इसको बार बोल देते हैं। क्या बार बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बार। वार। वार ऐसे, ये वाला कि ये वाला? ये सेकंड वाला होगा सर, वो तो वार हो गया। अच्छा, ये और हो गया। चलो, जो भी आपको समझना है आप समझ लीजिए इसको। बट ये ये इसके ऊपर ये एक लाइन बना देते हैं तो इसको बार बोलते हैं। मतलब यदि कहीं भी क्वेश्चन में यदि ये बार वाला केस आ गया तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। समझ आए ना? फिर यस। मतलब पहली प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स। यस। हेलो। 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 प्रायोरिटी 5 ऑफ 3/10। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि 5 × 3/10, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये मीनिंग। तो ऑफ का बेसिकली मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो जहां पे भी ऑफ लगा हो वहां पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, पावर वाले केसेस देख लेते हैं। पावर वाले केसेस में क्या आएगा बताओ? पावर जैसे 3 की पावर 6, ऐसा कुछ हो तो फिर हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई। वैल्यू निकालेंगे। कितना आता है बताओ? 3 से 9 9 into 9 729। हेलो। 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 हेलो।